स्थानीय प्रखंड के ग्राम पंचायत शिवसागर से दूसरी बार ग्राम पखनारी निवासी जयप्रकाश सिंह की पत्नी श्रीमती पुष्पा कुमारी दूसरी बार मुखिया बनने के उद्देश्य से चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। श्रीमती कुमारी का चुनाव चिन्ह ढोलक छाप जो क्रमांक संख्या 2 पर है। जेपी सिंह ने पंचायतवासियों से अपील करते हुए कहा कि मेरी पत्नी पुष्पा कुमारी का चुनाव चिन्ह ढोलक छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि पंचायत में बचे हुए कार्यों को पूरा कराया जा सके। उन्होंने कहा कि 2016 में पंचायत वासियों के आशीर्वाद से मेरी पत्नी पुष्पा कुमारी एक सेविका के रूप में मुखिया बनी थी। मुखिया बनने के बाद पंचायत में बढ़ चढ़कर विकास कार्य कराया गया। मैं अपने पंचायत वासियों से अपील करते हुए कहना चाहता हूं कि इस बार भी मेरी पत्नी पुष्पा कुमारी को अपना कीमती मत देकर मुखिया के रूप में एक सेविका का चयन करें ताकि क्षेत्र के तमाम लोगों का सेवा जमकर हो सके। उन्होंने आगे कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तर्ज पर मैं चुनावी दंगल में कूदा हूं। हमारी पत्नी शिक्षित, कर्मठ, संघर्षशील, सुयोग समाजसेवी, ईमानदार महिला प्रत्याशी के रूप में पूरे पंचायत में जानी जाती हैं। देश में लगे लॉकडाउन के समय भी मैं और मेरी पत्नी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए काफ़ी मदद करने का काम किया। उन्होंने अपने पंचायत वासियों से अपील करते हुए कहा कि मुझे एक बार और सेवा करने का मौका दें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। शिवसागर प्रखंड के शिवसागर पंचायत की मुखिया श्रीमती पुष्पा कुमारी ये दूसरी बार इसी पंचायत से चुनाव मैदान में हैं। इनके पति का नाम जयप्रकाश सिंह है, जो समाज सेवक के रूप में पूरे प्रखंड में जाने जाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा पुष्पा कुमारी से कि दूसरी बार आप चुनाव मैदान में आई हैं, क्यों आई हैं? मैं अपने शिवसागर पंचायत के सम्मानित जनता को मैं पहले नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ। मैं अपने पंचायत में फिर से इसलिए चुनाव लड़ने जा रही हूँ ताकि मैं अपने पंचायत का विकास कर सकूँ। आप अपने पंचायत वासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे? जी, मैं अपने पंचायत वासियों से अपील जरूर करना चाहूँगी कि इस बार भी हमें वोट दे करके जिताए, इसलिए कि अगला बार भी उन्हीं के सेवा और आशीर्वाद के वजह से मैं मुखिया बनी थी और अपने पंचायत का 5 साल तक बिना निस्वार्थ अपने पंचायत के पंचायत वासियों के मतलब निस्वार्थ हमने सेवा किया है। विकासशील कार्य की है, विकास के भी कार्य किए हैं और जो भी छूटा फटका है वो भी मैं चाहती हूँ कि इस बार भी आशीर्वाद दे कि जो भी काम बाकी है वो सब पूरा करे। जितने भी हमारे पंचायत के माता भाई बहन जितने भी लोग हैं, जैसे पिता सामान सब बूढ़ बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, उन सबका मैं आशीर्वाद फिर से लेना चाहती हूँ ताकि मैं इस बार भी जितने भी काम छूटे हैं उस सब का मतलब पूरा कर सकूँ और जितने भी जनता है उनका सेवा भी कर सकूँ। अपने पंचायत वासियों से और कुछ बोलना चाहेंगे? क्यों नहीं, अभी भी मैं अपने पंचायत वासियों से कहना चाहूँगी कि मैं इस पंचायत के बहू बेटी हूँ और मैं चाहती हूँ कि अपने जितने भी हमारे पंचायत के सदस्य हैं उन सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि जिस तरह 5 साल अगली बार भी वोट दे करके जिताए थे और हमें सेविका के रूप में उन्होंने चुना था और मैं इस पंचायत के मुखिया नहीं थी, हमारे जनता सारे मुखिया थे और मैं निस्वार्थ भाव से सेवा की थी और मैं इस बार भी चाहती हूँ कि उन लोग का आशीर्वाद मिले और खोइछा के रूप में मैं चाहती हूँ कि हमें वोट दे करके जिताए। जयप्रकाश जी, आपकी पत्नी 5 साल इस पंचायत की मुखिया रही, तो ये बताइए कि एक प्रतिनिधि के रूप में आप कौन कौन सा काम कराए थे अपने पंचायत का? मैं बिहार दर्शन को हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं शुभकामनाएं करता हूं। मैं
मुखिया प्रतिनिधि जयप्रकाश सिंह। इस पंचायत में बहुत सारा विकास किया हूं और नली गली, नहर, आहर, पोखर, स्कूल की बाउंड्री, लगभग 80% पंचायत का काम हो चुका है और जो बाकी है उसे हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। कोरोना काल में आपने क्या क्या किया था? जी, मैं कोरोना काल में 2 क्वारंटाइन सेंटर बनवाया था अपने पंचायत में, एक शिवसागर में और एक बमहर में। उसमें जितने भी लोग बाहर से आते थे उसका खाना दाना का सब मैं व्यवस्था किया था और वहां फ्री में सब खाना खिला रहा था। और बाल्टी हो, जग हो, मग हो, साबुन हो, सैनिटाइजर हो, मास्क हो, जितने भी चीज था उसे मैं वितरण किया। और मुझे जितना भी सपरा मैं गरीबों का सेवा किया। जितने भी लोग आए मेरे घर, गरीब लोग, उसको मैं चावल दाल देने का काम किया। इस बार आपकी पत्नी मुखिया बनती हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस बार मेरी पत्नी जब मुखिया बनती है तो जितना पहले छूटा हुआ काम है उसे पूरा करने का काम करूंगा। उसके बाद फिर जैसे कब्रिस्तान का बाउंड्री है, करबला मैदान का बाउंड्री है, स्कूल का बाउंड्री है, कुछ नली गली बच गया है उसमें, या फिर ताल तालाब में छठ घाट है, यानी जितने भी अधूरा काम है उसे मैं पूरा करने का काम करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद मुसरत हुसैन है, ग्राम पखनारी, रानिया बना हूँ मैं। कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं बोलना चाहेंगे। बोलिए। देखिए, हम लोग जितनी अभी उम्र हो रही है इसमें हम लोग 4 मुखिया देखे हैं। जो ये हमारा पंचायत है, शिवसागर पंचायत, इसका दुर्भाग्य था कि ऐसा मुखिया हम लोगों को कभी नहीं मिला। 15 साल से इस पंचायत का विकास रुका हुआ था। जितने बार भी मुखिया बने आए वो अपना 5 साल काट कर चले गए, लेकिन ये पहली मुखिया बनी है पुष्पा कुमारी। जो विकास हुआ है, नली गली हर जगह पर आप जाइएगा, पूरा शिवसागर पंचायत में घूमिए, हर जगह पर रोड, नली गली का काम हुआ है। और कुछ बाकी भी है काम, लेकिन बाकी है तो जो 15 साल से विकास रुका हुआ है 5 साल में कहाँ से पूरा हो जाएगा। तो दोबारा फिर हम लोग मौका देंगे तो जो बचा हुआ है काम वो फिर से हो जाएगा। मैं रामचंद्र सिंह हूँ। कुछ बोलना है? मैं यहीं से रहने वाला हूँ, पखनारी से, और शिवसागर पंचायत ही हमारा है। और सारे पंचायत की तरफ से हम सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और ये भी जाहिर करते हैं कि हमें अपने सेवा का मौका फिर से दोबारा मिलेगा। क्या मिलेगा, किसको मिलेगा? हमारे मुखिया प्रतिनिधि जो भी हैं, नाम क्या है उनका? पुष्पा कुमारी जी। पुष्पा कुमारी तो मुखिया थी ना? जी। तो इस बार भी खड़ी है? जी। तो अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये फिर से आए। क्यों? क्योंकि इतने सशक्त और इतनी ईमानदारी से और इतनी कर्मठता से काम करने वाले मैंने बहुत कम देखा है। मैं पर्सनली भी ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत कम घुमा अपने पंचायत में, क्योंकि हम लोगों का बाहर का काम होता है। लेकिन मैं नॉमिनेशन से पहले का जो एक प्रोसीजर था, सारे लोगों से जन मुलाकात की जब प्रोसेस चल रहा था तो हम खुद भी गए थे। तो सारे गांव में जो हमारा जो प्राथमिक विकास होता है, जो बेसिक जो हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए वो दिख रहा था। और वो उसका प्रभाव मुझे दिखा अपने नॉमिनेशन के टाइम में भी कि एक जन सैलाब उमड़ पड़ा था। और हमारा एक कवि हृदय भी है, तो हमने उसके ऊपर एक लाइन भी बना दिया था और काफी उसको अप्रिशिएट किया गया। कभी भी हैं आप? जी। तो आप सुना सकते हैं क्या? बिल्कुल, जल्दी। कि ये जन सैलाब यूं ही नहीं उमड़ता है, जो कहता है वो करके दिखाता है, जो समाज की सूरत और सीरत बदलता है, जो विकास की एक नई कहानी लिखता है, तब जाके वो आपका मसीहा बनता है। ये जन सैलाब यूं ही नहीं उमड़ता है। तो इस पंचायत के मसीहा आप किसको मान रहे हैं? निस्संदेह पुष्पा कुमारी जी को मानते हैं हम। और
मुखियापति भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि और ईश्वर से दुआ भी करेंगे और आपसे सारे जो पंचायत की हमारी जनता है उनसे हम आग्रह भी करेंगे कि वो निश्चित रूप से इनको दोबारा सेवा का मौका प्रदान करें, क्योंकि हम स्वर्ग ये बना देंगे। बिल्कुल हम देख रहे हैं, ऐसी संभावनाएं दिख रही है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आप तो पूर्व में भी मुखिया रही, इस बार भी मुखिया प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव मैदान में हैं, तो अपने पंचायत वासियों जो अभिभावक स्वरूप आपके हैं उनसे आशीर्वाद आप किस तरह प्राप्त कर रही हैं? जी, मैं एक शिक्षित महिला हूँ और मैं इतना जानती हूँ कि अपने बूढ़ बुजुर्ग जो हैं, बड़ समान जो हैं, पिता समान जो लोग हैं हमारे पंचायत का, तो इतना तो पता है कि पैर छू करके प्रणाम करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि इस बार भी हमें आशीर्वाद मिले। यहाँ बेटी ढूंढ ना लगे।